गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आप लोग के सेट एग्जाम्स आने वाले हैं। तो बच्चे सेट एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है। ठीक है, सेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है। और बच्चे अभी आप लोग जानते हो कि हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का 3rd चैप्टर यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, बोलिए बच्चे क्लियर सभी को कि हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे बच्चे, और उसमें हम लोगों ने कवर कर ली थी चीजें कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, विलोपन विधि क्या होती है, और जो हमारे A1/A2 रेशियो वाले क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन देखते हैं और इनको सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग ये देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर। देखिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ही है। ये लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। ये 2017 का सेट ए का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए बच्चे क्या लिखा हुआ है, समीकरणों a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? बताइए चैट सेक्शन में। ये आप सभी ने पढ़ा होगा ना कि बच्चे अगर हमारे पास में एक इक्वेशन तो दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और बच्चे दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। हमारे पास में अगर ये दो इक्वेशंस हैं और हमें कह दिया गया है कि बच्चे हमारे पास में जो रेशियो है a1/a2 वो बराबर है b1/b2 के, और ये रेशियो बराबर है c1/c2 के, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, बोलिए जल्दी से सभी देखिए चैट सेक्शन के अंदर। बच्चे आंसर बताइए ए बी सी या डी। पहले ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, ध्यान से देखना बच्चे, ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है अद्वितीय हल, यानी कि इसका एक हल होगा। ऑप्शन नंबर बी कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर सी अपरिमित हल। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही होगा इसमें से? ठीक है, अब देखिए कुछ बच्चों के आंसर तो आने लगे हैं पर कुछ के आंसर अभी भी नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज आप लोगों को अगर टाइम दिया जाता है तो प्लीज आप उस टाइम का इस्तेमाल क्या करें, क्वेश्चन को समझ कर आप आंसर दिया करें जरूर। ये हमने लास्ट पहली क्लास में पढ़ा था, बोलिए पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ये बताइए। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है बच्चे, और हमने ये पढ़ा था तो आप लोगों को इसका आंसर करना चाहिए। ठीक है, देखिए आप लोग देखोगे कि सर अगर यहाँ पर देखा जाए हमारे पास में कि सर अगर ये a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के, तो सर लाइन कैसी होंगी? कोइंसाइड, यानी कि लाइन एक के ऊपर एक होगी। बोलिए इतना क्लियर सभी के, लाइन कैसी होगी? एक के ऊपर एक होगी। ठीक है, इस तरीके की लाइन आपकी बनेगी, और जब लाइन एक के ऊपर एक होती है तो जो हमारा आंसर आता है वो क्या होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास में बिल्कुल सेम ही था। ये 2017 के सेट बी में भी था। आप लोग जानते हैं सर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि सेट तो हमारे पास में 3 आते हैं ए बी सी, और होता है उनमें क्वेश्चंस क्या होते हैं बच्चे, अलग सेम क्वेश्चन अलग अलग सेट में भी आ जाता है। जैसे कि क्वेश्चन सेम है और ये एक सेट मतलब 2017 के सेट बी में भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हमारे पास में ये है, आप लोग सभी देख पा रहे होगे अच्छे से। ये रहा क्वेश्चन, आप लोगों को दिया गया है कि सर अगर हमारे पास में, देखिए 2017 के सेट सी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि सर बिल्कुल सेम लिखा हुआ है कि हमारे पास में फिर से दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। बच्चे एक इक्वेशन है हमारे पास में a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, और आपको इस बार रेशियो दिया गया है कि अगर हमारे पास में a1/a2 बच्चे बराबर है b1/b2 के, और ये नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है c1/c2 के, बच्चे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन अद्वितीय हल, बी ऑप्शन कोई हल नहीं, सी ऑप्शन अपरिमित हल, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी या डी? चलिए काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, यानी कि सर इस केस के अंदर रेखाएं कैसी होती है? रेखाएं समांतर होती है। अगर ये एक रेखा है तो बच्चे दूसरी रेखा इसके समांतर होगी, ये कभी कहीं पर भी एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं टच करेगी, कहीं पर भी नहीं छुएगी, कहीं पर भी नहीं टकराएगी, यानी कि सर इनका कोई भी हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, कोई हल नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में फिर से ये है कि सर अगर हमारे पास में तीनों रेशियो बराबर है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो सर इसमें क्या आएगा? अपरिमित रूप से अनेक हल।
यानी कि जो रेखाएं होंगी एक दूसरे के ऊपर होंगी, यानी कि संपाती होंगी, और ऑप्शन क्या आ जाएगा, अपरिमित हल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये है, ये देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, लिखा हुआ है कि समीकरण 4 बराबर, ध्यान से देखना, समीकरण 4 बराबर, सभी को दिखाई दे रहा है ना अच्छे से, समीकरण 4 बराबर 5x माइनस 3y को आपको इस समीकरण को किस फॉर्म में लिखना है बच्चे, आपको इस समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में लिखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में लिखना है। और लिखने के बाद में आपको c का मान बताना है कि c का मान क्या होगा। चलिए एक बार ट्राई कीजिए जल्दी से, c का मान आप लोगों को बताना होगा कि सर c का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए। ठीक है, राजेश कुमार के नाम से एक बच्चे का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई कीजिए और अपना आंसर भेजिए। अभी तक सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर आया है, राजेश कुमार के नाम से। बच्चे हैंड राइज नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ आंसर बताना है, आंसर क्या होगा चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज दीजिए। हैंड राइज नहीं करना है किसी को भी, ठीक है, बस आप सोल्व कीजिए और अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज दीजिए। गुड ठीक है, इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। अभी क्लास के अंदर 17 बच्चे हैं और 17 में से आंसर दिया है सिर्फ 3 बच्चों ने, 14 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है, याद रखना। ठीक है, तो बच्चे अभी आपने देवीराम के नाम से क्लास ज्वाइन की है। देखिए स्क्रीन पर एक लाल पेन से, लाल कलर से हमने एक इक्वेशन लिखी है, एक समीकरण लिखा है 4 बराबर 5x माइनस 3y। कहा गया है कि आप इस समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में लिखें और c का मान बताइए, c का मान कितना होगा। ठीक है, तो बच्चे आप लोग देखिए, आप इसको जैसे मर्जी कर सकते हैं। देखिए भाई, अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो सर ये लिखा हुआ है 4 बराबर 5x माइनस के 3y। हम तो ये कह रहे हैं कि आप इस प्लस के 4 को उठाकर इधर ले आओ। तो बच्चे जब आप इधर उठाकर लेकर आओगे तो कितना आ जाएगा, 5x माइनस 3y माइनस के 4, इधर कुछ नहीं बचा तो इधर 0 आ गया। यानी कि आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो सर, 5x माइनस के 3y माइनस के 4 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 0 है। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि आप इस 4 को उठाकर इधर ले आए, जब इधर लेकर आए तो इधर आगे 0 बराबर, और फिर आप इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं कि सर 5x माइनस 3y माइनस 4 बराबर 0 होगा। ठीक है, अब आपसे कहा गया कि आप इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखिए। जब आप इसे लिखोगे बच्चे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 5x प्लस ब्रैकेट के अंदर आएगा माइनस के 3y प्लस ब्रैकेट के अंदर आएगा माइनस के 4 बराबर 0। और जब आप इसे कंपेयर करोगे बच्चे, जब आप इसे कंपेयर करने लगोगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से, तो आप पाओगे बच्चे सी की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास में, माइनस के 4। बोले इतना क्लियर सभी को, बोले बच्चे Yes, क्या sir. क्लियर है सभी को। ठीक है, यस सर। वेरी गुड, अगर इतना सभी को क्लियर है तो बच्चे अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट इस चैप्टर से किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, इस चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट ये हमारे पास में कि हमें 2 समीकरण दे रखी है और x और y का मान पूछा है। देखिए हमें दे रखा है कि सर x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर 4 है। बच्चे x और y का मान बताइए कि x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए और जल्दी से बताइए आंसर कितना आएगा। चलिए देखिए, x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है हमें, 14 दे रखा है, और x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। x और y की वैल्यू आप लोगों से पूछी गई है, तो आप इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और आप इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। यहाँ पर किसी मेथड का नाम नहीं लिखा है, आप विलोपन विधि भी लगा सकते हो और आप प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हो। ठीक है, आप प्रतिस्थापन भी लगा सकते हो और जिनको विलोपन विधि आती है वो विलोपन विधि भी लगा सकते हैं। लेकिन पर आप सभी का आंसर सही आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर आप लोग देख पा रहे होगे कि सर एग्जाम के अंदर आपको कोई भी मेथड विधि का नाम नहीं है, तो आप कुछ भी लगाओ लेकिन पर आंसर सही निकालो। ठीक है, चलिए जिस बच्चे का आ जाए वो अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजना कि कौन सा ऑप्शन सही है सर, ए बी सी या डी। ठीक है, चलिए
ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया है विपिन कुमार के नाम से। चलिए, राज रानी के नाम से बच्चे का आ गया है, हिमांशु खुश के नाम से बच्चे का आ गया है। तो सभी बच्चे जल्दी से ट्राई कीजिए और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है। चलिए, जीत कुमार के नाम से बच्चे का आ गया है, अजय कुमार के नाम से बच्चे का आ गया है। अच्छा अजय, आपने आंसर नहीं भेजा है, सिर्फ हैंडराइज किया है अभी तक। आप कॉपी चेक कराना चाहते हो तो बच्चे एक बार माइक ओपन करके बोलना, क्योंकि जब आप बोलोगे तभी आपकी कॉपी दिखाई देगी, कैमरा तभी दिखाई देता है स्क्रीन के ऊपर। अगर किसी बच्चे को कॉपी चेक करानी है तो प्लीज आपको माइक ओपन करके बोलना होगा। ठीक है बच्चे, चलिए वेरी गुड। देखिए, काफी सारे बच्चों के आंसर आ गए हैं, तो अब सभी बच्चे अपना आंसर मैच करेंगे कि आप लोगों ने सही किया है नहीं किया है। देखिए, हम इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से भी और विलोपन विधि से भी। सर हमें दिया गया कि x प्लस वाई का जो मान है सर वो 14 दे रखा है, और x माइनस वाई का जो मान है सर वो हमें 4 दे रखा है। देखिए, जिन बच्चों को विलोपन विधि आती है, प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से कि ध्यान से देखना। बच्चे, विलोपन विधि में हम लोग ये देखते हैं कि सर अगर हमारे पास में, ध्यान रखना कि सर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सर हमारे पास में जो चर है, सर चर कौन है हमारे पास में, एक तो x है और एक y है। सर चर का गुणांक देखते हैं कि सर चर के गुणांक एक समान होने चाहिए। गुणांक का मतलब है कि x के साथ में क्या नंबर लिखा हुआ है और y के साथ में क्या नंबर लिखा हुआ था, ये इनके गुणांक कहलाते। अब आप यहाँ देखोगे बच्चे, यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 1, और यहाँ पर x का गुणांक कितना, 1। सर दोनों के गुणांक समान है। सर y का गुणांक कितना है, 1, और यहाँ पर y का गुणांक कितना, 1, यहाँ पर भी समान है। बच्चे, अब आप इसको ऐड करते हो अगर, क्योंकि सर y वाला जो है वो एक प्लस में एक माइनस में, आप इसे ऐड कर दो, सिर्फ ऐड कर दो। यानी कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, आप जब इनको डायरेक्ट जोड़ दोगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ दीजिए। जब आप इन्हें जोड़ोगे तो क्या होगा बच्चे, जब आप इन्हें जोड़ोगे ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा। अब जब आपने जोड़ा तो 1x और 1x कितना हो गया हमारे पास में, 2x हो गया, बराबर। सर ये कितना हो गया, 14 और 4 18 हो गया। सर x का मान कितना हो गया, सर x का मान हो गया 18। इधर 2 गुणा में तो इधर आके भाग कर देगा, और x का मान आ गया हमारे पास में 9। ठीक है, x का मान कितना आ गया, 9। अब x का मान 9 आप कहीं पर भी रख दीजिए, x का मान आप लोग कहीं पर भी देख दीजिए। समीकरण 2 को देखिए बच्चे, यहाँ पे लिखा है x माइनस के y बराबर 4। ठीक है, x की जगह आपने कितना रख दिया, 9 रख दिया, x की जगह 9 रखिए बच्चे। 9 माइनस वाई बराबर 4। बच्चे, यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, आप देखोगे सर y का मान यहाँ से आ जाएगा माइनस के y बराबर 4, इधर प्लस के 9, इधर आके माइनस के 9 हो जाएगा। बच्चे, यहाँ पर आप देख पाओगे कि माइनस के y बराबर कितना आ गया, सर ये आ गया प्लस के 4 और माइनस के 9। देखिए, प्लस के 4 और माइनस के 9 को सोल्व करोगे तो दोनों संख्याओं के चिन्ह अपोजिट है, तो बच्चे आंसर घटा कर आएगा। 9 में से 4 के आंसर 5 आएगा, और संख्या बड़ी कौन सी है, 9, और 9 माइनस के, तो आंसर माइनस के 5 आएगा। बच्चे कट गया, और y की वैल्यू कितनी आ गई सर हमारे पास है, y की वैल्यू आ गई 5। बोले इतना क्लियर सभी को। सर x Yes, की sir. वैल्यू 9, y की वैल्यू 5। एक तो ये आंसर हो गया हमारे पास है विलोपन विधि से। ठीक है, अगर सेम क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते प्रतिस्थापन विधि से कि सर हमें x प्लस वाई बराबर तो 14 दे रखा है, सर ये समीकरण नंबर 1 था। सर ये हमें x माइनस वाई बराबर 4 दे रखा था, सर ये समीकरण नंबर 2 था। बच्चे, प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं हम लोग, किसी भी एक समीकरण से, मान लीजिए आप समीकरण नंबर 2 से x का मान निकालेंगे बच्चे, x का मान कितना जाएगा, 4, और ये माइनस के y था, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस के y हो जाएगा। तो ये x का मान कितना आ गया, 4 प्लस y, और आपने कह दिया सर ये समीकरण नंबर 3 है। अब x का मान आपने समीकरण नंबर 2 से निकाला था, तो x का मान आप पुट कर देंगे समीकरण नंबर 1 में। यानी कि आपने लिखा x का मान, ये जो आपने x का मान निकाल लिया बच्चे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जब आपने समीकरण 1 में रखा x का मान, तो बच्चे कितना आ गया, 4 प्लस वाई बराबर 14। बच्चे, y प्लस वाई कितना हो गया, 2y हो गया, y प्लस वाई कितना हो गया, 2y हो गया, बराबर 14। अब देखिए प्लस के 4 है तो इधर आके माइनस के 4 हो जाएंगे। बच्चे, 2y की वैल्यू कितनी आ गई, सर 2y की वैल्यू आ गई कि 14 में से 4 गए तो 10 बचेंगे, और y की वैल्यू कितनी आ गई, सर 10। अब ये 2 गुणा में तो इधर आके भाग कर देगा, सर y की वैल्यू आ गई 5। सर y की वैल्यू 5 हम लोग कहाँ रख देंगे, सर y की वैल्यू 5 हम लोग लिख देंगे समीकरण नंबर 3 में। यहाँ पर y की वैल्यू 5 रख दो। सर x बराबर 4 प्लस वाई था,
सर x बराबर 4 + 5 हो गया और x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। दोनों मेथड रिवाइज हो गए सभी के? यस सर। ठीक है। अब देखिए पेपर के अंदर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो मेथड की बात हो गई, ये आपको सभी को समझ में आ गया। जब आपको कुछ भी ना आए तो बच्चे हमारे पास में दो इक्वेशन है, याद रखना कि सर x + y का मान कितना है हमारे पास में, 14 है। तो बच्चे यहाँ पर x और y को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। देखिए 9 और 4 कितना हो गया, 13। यानी कि सर ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता। सर y और x को जोड़ा जाएगा, 9 और 5 कितना हो गया, 14। यानी कि सर ये ऑप्शन सही हो सकता है। समीकरण नंबर 1 में तो फिट बैठ रहा है, समीकरण दो में इसको चेक कर लो। बच्चे समीकरण 2 है कि x - y = 4। बच्चे x में से अगर y को घटाओगे यानी कि 9 में से अगर 5 को घटाओगे तो 4 आएगा, यानी कि समीकरण 2 में भी फिट बैठ रहा है। तो आप कह दोगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बिना सॉल्व करे आप लोग चेक भी कर सकते हो। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। क्या ऑप्शन सी भी हमारा आंसर हो सकता है? आप कहोगे सर यहाँ पर भी तो 9 और 5 आ रहा है, नहीं हो सकता। देखिए जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो सर ये जोड़ने पर 14 आ जाएगा, सही है, पहली इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है। पर सर दूसरी इक्वेशन में x में से y को घटाओगे यानी कि 5 में से अगर 9 को घटाओगे बच्चे कितना आएगा, सर ये प्लस के 5 से माइनस के 9, सर आंसर घटा कर आएगा। 9 में से 5 गया 4, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है, बड़ी संख्या 9 है और 9 माइनस की है, तो आंसर -4 आएगा, जबकि हमें दे रखा है 4। बोले क्लियर सभी को? तो ये सी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। यस सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के हवाले कर दिया जाता है कि इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है ना सभी को, ये बताइए। यस। ठीक है, अगर दिख रहा है तो ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व करेंगे जल्दी से। ये हमने सीखा भी था लास्ट क्लास के अंदर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये याद रखना। और जबकि हमने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कराए हैं आपको। बच्चे दिया है हमें पहली क्वेश्चन की सर x - y की जो वैल्यू है सर जी वो 3 है, और साथ में दूसरी क्वेश्चन हम लोगों को दी गई है कि सर अगर आप x/3 कर दोगे प्लस y/2 कर दोगे तो सर हमारे पास में 6 आ जाएगा। अब आप लोग सोल्व कीजिए, x और y का मान निकालिए। कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी या डी, वो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिख कर दीजिए। ठीक है, चलिए। सर समीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बच्चे इक्वेशन बोलते हैं। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो क्वेश्चन है, देखिए ये लिखा हुआ है कि द वैल्यूज ऑफ x एंड y फ्रॉम द इक्वेशन दिस एंड दिस आर, कि आप x और y की वैल्यू निकालिए इस इक्वेशन से। ठीक है सर। और पेपर में बिल्कुल टेंशन मत लेना, जो भी पेपर आप लोगों के होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही लिखे आते हैं। ठीक है, ओके सर। चलिए अब काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, हम नाम ले लेते हैं। काफी सारे बच्चों ने आंसर किया है तो उनको लगना चाहिए कि हाँ सबने हमारा नाम लिया है। देवी राम के नाम से बच्चे का आंसर आया है, जीत कुमार, विपिन, हिमांशु घोष, राजेश कुमार, और साथ में अमरीश कुमार, विक्की राठौड़, लवकुश चौधरी, नहीं लवकेश चौधरी, रिंकी, देव और अजय, सभी का आंसर लगभग लगभग आ गया है। अब देखो आप लोगों ने पता है कैसे सोल्व किया है, शायद बहुत कम बच्चों ने इनको सोल्व किया है, ज्यादातर बच्चों ने ऑप्शन से आंसर निकाला है जो हमने आपको सिखाया था। ठीक है, यानी कि आप लोगों ने, ज्यादातर बच्चों ने ऐसे किया है कि क्या सर पहली क्वेश्चन क्या है, एक्स में से अगर वाई को घटा दे तो 3 आना चाहिए। सर अगर एक्स में से वाई को घटा दे तो सर 3 नहीं आ रहा, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सर एक्स में से अगर वाई को घटा दे तो सर 9 में से 6 घटा दिया तो 3 आ गया, यानी कि सर ये हमारा आंसर हो सकता है। अब दूसरी क्वेश्चन के पास चलते हैं, यानी कि सर x/3 यानी कि सर 9/3 प्लस y/2 यानी कि 6/2। सर सोल्व करेंगे तो 3 से काटा 9 को 3 आ गया, प्लस 2 से काटा 6 को तो 3 आ गया, और 3 और 3 कितना आ गया, 6 आ गया। सर ये हमारा आंसर होगा क्योंकि दोनों समीकरण को हल कर रहा है। बोले क्लियर सभी को? ज्यादातर बच्चों ने ऐसे ही सोल्व किया है कि सर हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा, x = 9 और y = 6। ठीक है,
बट फिर भी हम आपको एक बार जरूर रिवाइज कराएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं। मान लीजिए पेपर में हमारा ये क्वेश्चन 1 नंबर में ना आकर के 3 नंबर में आ जाए, जैसे यह क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि 1 नंबर में आया हुआ है, आपने ऑप्शन टिक कर दिया। ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी तो आ सकता है, लिख दिया जाएगा कि समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए, लिख दिया जाएगा कि समीकरण को आप लोग प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हम एक बार इनको हल करना भी जरूर देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। देखिए लिखा है x माइनस के y बराबर 3। अच्छा दूसरी क्वेश्चन क्या है, x/3 प्लस y/2, x/3 प्लस y/2 बराबर 6। बच्चे दो इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही। तो सबसे पहले आप लोगों को स्टार मार्क करना चाहिए कि सर ये इक्वेशन हमें ax प्लस by इजिकल टू सी की फॉर्म में नहीं दिख रही, यानी कि सर इसके नीचे 3 और 2 दिख रहे हैं। तो सर सबसे पहले हम लोग 3 और 2 को हटाएं। बच्चे 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 6। इस पूरी इक्वेशन को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बच्चे 6 से मल्टीप्लाई करोगे आप किसको, x/3 को, प्लस आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे y/2 को, बराबर आपने 6 से गुणा किया 6 को। बच्चे 3 से कट किया 6 को तो कितना आ गया, 2x, प्लस आपने 2 से कट किया 6 को तो कितना आ गया बच्चे, 3y बराबर 36। यानी कि जो बच्चे दूसरी इक्वेशन हमारे पास में आ गई है, एक इक्वेशन थी सर x माइनस वाई बराबर 3, और जो दूसरी इक्वेशन है सर वो आ गई हमारे पास में 2x प्लस 3y बराबर 36। अब देखिए सबसे पहले हम लोग इसको विलोपन विधि से हल करेंगे, क्योंकि बच्चों का डाउट था सर विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। देखिए आप हमें बताइए कि सर विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखना। सर विलोपन विधि में हम जो चर होते हैं x और y, सर हम किसी भी एक चर का, सर हमारे पास में 2 इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। हम किसी भी एक समीकरण में x का जो गुणांक होगा या तो उसको सेम बनाएंगे या फिर y के गुणांक को सेम बनाएंगे। दोनों इक्वेशन के अंदर भाई x y यहाँ पर भी होगा, x y यहाँ पर भी होगा, या तो आप y के गुणांक को सेम बनाइए या x के गुणांक को सेम बनाइए। अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चे अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो y के साथ में वो माइनस है और बच्चे यहाँ पे y के साथ में क्या है, प्लस है, तो हमारे लिए आसान होगा कि हम y के गुणांक को एक जैसा बना लें। कैसे बनाएंगे सर एक जैसा, कि सर यहाँ तो 3y लिखा हुआ है और यहाँ 1y लिखा हुआ है, सर ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से गुणा कर देते हैं। कीजिए 3 से गुणा, सर 3 की गुणा अंदर करोगे तो 3x हो गया, ठीक है सर, माइनस 3 की गुणा अंदर करोगे तो 3y हो गया, ठीक है सर, बराबर 3 गुणा 3 कितना हो गया, 9 हो गया। अब ये समीकरण नंबर 1 हमें कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। अब आप लोगों को ये समीकरण कुछ ऐसी दिखाई दे रही है सर, ये रहा। अब हम लोग इनको सोल्व कर रहे हैं इस वाले समीकरण को कि सर 2x प्लस 3y बराबर 36 और 3x माइनस 3y बराबर 9। अब आप क्या करोगे सर, एक काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अब इनको जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर लिख लेना पूरा का पूरा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, हमने लिख दिया जोड़ने पर। जब आप इन्हें जोड़ोगे बच्चे 3x और 3y, ये प्लस का माइनस का कट गया, बच्चे जोड़ने पर कितना आ गया, 3 और 2 5x, यानी कि सर 5x बराबर कितना आ गया, 36, और 9 कितना हो गया बच्चे, 45। सर x की वैल्यू कितनी आ गई, 45/5, यानी कि सर x का मान तो 9 आ गया। सर x का मान 9 आ गया, और x का मान 9 आप कोई से भी समीकरण में रख दीजिए। सर x का मान 9 हम लोग रख देते हैं कौन से समीकरण में, x माइनस वाई बराबर 3 में। कौन से समीकरण में, x माइनस वाई बराबर 3 में। बच्चे x माइनस वाई बराबर 3 था, बच्चे x का मान आपने इसके अंदर 9 रख दिया, माइनस के y बराबर 3। बच्चे जो y का मान आएगा बच्चे माइनस के y बराबर 3, अब ये प्लस के 9 था, इधर आके माइनस के 9 हो गया, यानी कि सर इधर देखा जाए तो माइनस के y बराबर माइनस के 6, और y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 6 आ गई। बोले इतना क्लियर सभी को? यस। ठीक है बच्चे, विलोपन विधि से हम लोग इनको ऐसे सॉल्व करते हैं, बाकी आप लोग इसको प्रतिस्थापन विधि में होमवर्क में सॉल्व कर लेना। अब किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है, बताइए। नो। ठीक है चलिए बच्चे, नो सर। किसी बच्चे को डाउट नहीं है। अब देखिए कुछ बच्चों ने इसका ऑप्शन सी भी दिया था। एक बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है दीपक के नाम से, दीपक फरमानिया। बच्चे दीपक बताइए आपको क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप करके भेजिए कि हाँ सर हमें क्लियर है। दोनों ही तरीके से कि सर हम ऑप्शन से कैसे ट्राई कर सकते हैं, या फिर अगर सर ऑप्शन से ना करें, अगर क्वेश्चन 3 नंबर का आ जाएगा एग्जाम के अंदर, तो हम लोग कैसे करेंगे
कि सर पहले जो नीचे 3 और 2 दिख रहे हैं इनको हटा करके एक सिंपल इक्वेशन बनाएंगे। ठीक, चलिए तो बच्चे अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज हमारे पास में ये है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस का। देखिए बच्चे क्वेश्चन शायद सभी को दिख रहे होंगे, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये रहा क्वेश्चन, दिखा सभी को? क्वेश्चन नंबर 3। बच्चे आपको ये पूछा जा रहा है कि समीकरण है हमारे पास में 3x माइनस के y बराबर 3, ये एक समीकरण है। बच्चे दूसरा समीकरण है 9x माइनस के 3y बराबर 9। अब इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि बच्चे आप हमें ये बताइए x और y क्या मान है, x और y का मान है। अब बच्चे x और y का मान तो पूछा जा रहा है, लेकिन पर आपसे कहा जा रहा है कि x और y का एक मान है, यानी कि 1 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन और नन ऑफ दिस, आपको ये पूछ लिया जा रहा है। ठीक है बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग रेशियो से सॉल्व करते हैं, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 से। आप लोग रेशियो निकालिए और देखिए रेशियो के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, फिर आप लोग इसको सॉल्व करके बताना कि सर रेशियो के बीच में तो ये रिलेशन है और इस रिलेशन के तहत हमारे पास में ये आंसर होगा ABCD। कीजिए सॉल्व। रेशियो निकालिए और फिर देखना कि सर हमने ये रेशियो पढ़ा था कि सर अगर a1/a2 बराबर आ जाता है b1/b2 के बराबर आ जाता है c1/c2 के, तो क्या होता है, या फिर बराबर नहीं आता है तो क्या होता है। चलिए सॉल्व कीजिए, हमने आपको हिंट दे दी थोड़ी सी। और चैट सेक्शन में आंसर लिखकर भेज दीजिएगा बस। ठीक है ना, हैंड राइज करने की जरूरत है किसी को, और ना ही किसी को वो करने की जरूरत है, मतलब माइक ओपन करके बोलने की भी जरूरत नहीं है। आप लोग चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेज दीजिए ऑप्शन, चल जाएगा काम। विपिन का आंसर आ गया, विपिन कुमार के नाम से बच्चे का। जीत कुमार के नाम से भी आ गया बच्चे का आंसर। अजय आप हैंड राइज कर रहे थे बच्चे कुछ, ठीक है अजय आपका आ गया। अजय कुछ बोलना तो नहीं था आपको? चलिए रिंग सर आंसर बता रहे थे। ठीक ठीक ठीक, चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज दीजिए, कोई इशू नहीं है। रिंकी, हिमांशु, देव, विक्की, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए बच्चे अब आप लोग देखिए, अगर हम लोग देखें कि बच्चे 3x माइनस के y बराबर 3 है, आप लोग ये देखना कंपेयर करोगे। अगर आप देखिए समझ लीजिए 3x माइनस के y बराबर 3 है, सर y के आगे कोई भी नंबर नहीं है तो बच्चे y के आगे 1 होगा। और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि सर जब इसको कंपेयर करेंगे ax या फिर a1x प्लस v1y बराबर c1 से, तो सर a1 की वैल्यू कितनी आ गई, सर 3 आ गई। बच्चे b1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये माइनस के 1 आ गई। और बच्चे c1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास में क्या है बच्चे, 9x माइनस के 3y बराबर 9। जब आप इसे कंपेयर करोगे बच्चे a2x प्लस b2y बराबर c2 से, बच्चे कंपेयर करने पर हमें पता चलेगा कि सर a2 की वैल्यू कितनी आ गई है, 9 आ गई है। कि सर a2 की वैल्यू कितनी आ गई है, 9 आ गई है। बच्चे b2 की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस के 3 आ गई है। और c2 की वैल्यू कितनी आ गई है, 9 आ गई है। ठीक है, तो जब हम लोग देखेंगे सर a1/a2, देखिए a1 की वैल्यू भी पता है हमें और a2 की वैल्यू भी हमें पता है। बच्चे a1/a2 कितना आ गया, देखिए बच्चे a1/a2 हमारे पास में आ गया सर 3/9, यानी कि 1/3। सर b1/b2 कितना आ गया हमारे पास में, सर b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चे b1 कितना है, माइनस का 1, और b2 कितना है, माइनस का 3। कट गया माइनस से माइनस, कितना आ गया बच्चे, 1/3। c1/c2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना है बच्चे, 3, और ये कितना है, 9। कट गया तो कितना आ गया, 1/3। सर हमें दिखाई दे रहा है कि जो a1/a2 है वो बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के। सर जब बराबर होता है तो हमारे पास में कितने अन होते हैं, अनेक, मतलब अनंत, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। बोले क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब इतना क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा सामने, ये रहा सामने। ठीक है,
साफ साफ लिखा हुआ है कि समीकरण है हमारे पास में 2x माइनस के वाई बराबर 3, ये समीकरण नंबर 1 है। बच्चे लिखा हुआ है 4x प्लस के वाई बराबर 3, ये समीकरण नंबर 2 है। पूछा जा रहा है x और y का मान बताइए क्या है, यानी कि आपसे x और y का मान पूछा जा रहा है, बताइए क्या है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी कौन सा सही है, आप लोग सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिख कर दीजिए। ठीक है बच्चे, विपिन कुमार के नाम से आंसर आ गया। अभी हिमांशु, जीत कुमार, चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया। बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई कीजिए। देव, देव का आंसर भी आ गया है भाई। आंशु, शैनी, मनोज, अजय, देवी राम के नाम से आ गया बच्चे का। रिंकी चंद्र, विक्की, लवकेश चौधरी, विक्की राठौड़, चलिए काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। तो एक बार सभी बच्चे अपना आंसर मैच करेंगे। देखिए अब हमें लग रहा है कि किसी भी बच्चे ने इसको सोल्व तो नहीं किया है। किसी ने सॉल्व किया है क्या, माइक ओपन करके बताइए। किसी बच्चे ने इसको सॉल्व किया है क्या? यस सर, हमने किया है। नाम बताइए बच्चे। चेतन। चेतन, एक बार कैमरा ऑन करोगे आप कॉपी की तरफ। सर जी कॉपी में नहीं किया था, और कैसे किया था सॉल्व, ये बताओ फिर। वैसे ही सोच के, इसलिए मैम ने पढ़ाया था ये। ठीक है चलिए। किसी और बच्चे ने कॉपी पे सॉल्व किया, ये बताइए। अच्छा एक काम करते हैं, पहले हम चेतन से ही पूछते हैं कि चेतन बताओ आपने इसको कैसे सॉल्व किया, जल्दी से। ठीक है, बताइए चेतन। वैसे आसान है सॉल्व करना, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर इनको डायरेक्ट जोड़ ही दोगे, अगर आप इनको डायरेक्ट जोड़ भी दोगे बच्चे, आपको पता है ये दोनों कट जाएंगे। कट गए तो ये बच्चे कितने हो गए हमारे पास में, देखिए बच्चे 2 और 4 कितना हो गया, 6x बराबर सर 3 और 3 कितना हो गया, 6। सर x की वैल्यू आ गई 6/6, यानी कि 1 आ गई। सर x की वैल्यू 1 आप कहीं पर भी रख दीजिए, कोई सी भी इक्वेशन में। x की वैल्यू 1 हम लोग रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में कि सर 4x प्लस वाई बराबर 3 है। बच्चे x की वैल्यू कितनी रख दी, 1 रख दी, तो सर 4 × 1 प्लस वाई बराबर 3। बच्चे 4 × 1 कितना हो गया, 4, यानी कि सर 4 प्लस वाई बराबर 3। बच्चे y की वैल्यू कितनी आ गई, y बराबर 3। ये प्लस के 4 थे, इधर आके माइनस के 4 हो गए, यानी कि सर y की वैल्यू कितनी आ गई, +3 माइनस के 4, यानी कि y की वैल्यू आ गई -1। बोलिए इतना क्लियर सभी को। यस सर। तो बच्चे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1। ठीक है, चलिए। तो ये आसान सा क्वेश्चन था विलोपन विधि से। अगर आप इसे प्रतिस्थापन विधि से करते तो आपको शायद टाइम लगता, पर ज्यादा टाइम तब भी नहीं लगता, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, ये रहा। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसके अंदर ऑप्शंस नहीं है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है और हमें लग रहा है कि गलती से लिख दिया है यहाँ 1 नंबर का। ये 1 नंबर में तो कभी नहीं आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, याद रखना। ठीक है, कम से कम आप लोगों को ये 3 नंबर के अंदर क्वेश्चन मिलेगा लॉन्ग में। चलिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने करा था, याद रखना कि सर x प्लस वाई अगर 14 है हमारे पास में, और x माइनस वाई अगर 4 है हम लोगों के पास में, आप लोगों से x और y की वैल्यू पूछी जा रही है। यहाँ मेथड नहीं लिखा है कोई सा भी, तो आप प्रतिस्थापन भी लगा सकते हैं और आप लोग विलोपन भी लगा सकते हैं। अच्छा ये बताइए कॉपी कितनों के पास में, अभी कॉपी कितने बच्चे लेकर बैठे हैं? ठीक है बच्चे, आप लोग जल्दी से ट्राई कीजिए नोटबुक के ऊपर और अपना कैमरा ऑन करके दिखाना कॉपी की तरफ जल्दी। ये क्वेश्चन हमने जस्ट आज अभी की क्लास में कराया है, अभी की क्लास में कराया है क्वेश्चन। ठीक है, दोनों मेथड से कराया है, प्रतिस्थापन से भी और विलोपन से भी। जी जी सॉरी।
चलिए आप लोग एक बार जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। अभी 6:09 हो रहे हैं और 6:12 तक का टाइम आपको दे देते हैं, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है। तो बच्चे आपके पास में 2-3 मिनट का टाइम है, 2 मिनट तो मान के चलिए लगभग लगभग। आप लोग जल्दी से लिख दीजिए इसका सॉल्यूशन नोटबुक के अंदर। ठीक है, लिख रहे हो ना? ये बताइए पहले हमें, लिख रहे हो ना आप लोग? यस ठीक है, अगर लिख रहे हो तो बच्चे जल्दी से लिख दीजिए। सर y=-5। नहीं बच्चे, -5 तो नहीं आएगा। -5 नहीं आएगा, चेक कीजिए, -5 नहीं आएगा। सर +5 आएगा। चलिए आप लोग चेक कीजिए, मतलब चेक क्या करना है, आप लोग सॉल्व कीजिए। जिस बच्चे को हो जाए वो कैमरा ऑन करके दिखा देना कॉपी की तरफ एक बार। और किसी बच्चे का सॉल्व? कैमरा ऑन कीजिए बच्चे, अगर हो गया है तो। रिंकी के नाम से, अजय के नाम से अगर बच्चे हो गया तो कैमरा ऑन कीजिए। प्रीतम के नाम से अगर बच्चे हो गया तो कैमरा ऑन कीजिए। विपिन का सर y=9। y की वैल्यू 9। एक बार चेक करना बच्चे, x या y की वैल्यू में से किसी एक की वैल्यू तो 9 होगी। बच्चे आपका आंसर विपिन सही नहीं है। ऐसी रखने, ऐसी रखिए कॉपी, ऐसी रखिए, ऐसी रखिए। पहले वो दिखाई आपने जो कट वाला पार्ट जो किया, ये वाला, हाँ ये वाला पार्ट दिखाई पहले कैसे कट किया है। सर x+y=14 था, x-y ये कट गया तो 2x बराबर। बच्चे आपने जोड़ा है ना इनको। पहले तो आपने इक्वेशन ही गलत लिखी है बच्चे, नोटबुक के अंदर देखो दोनों में आपने प्लस लिख दिया है। x+y बराबर भी 14 लिख दिया है और x+y बराबर 4 लिख दिया है। ये गलत लिखा है आपने। ठीक है, ठीक है। अच्छा पहले हम प्रीतम की कॉपी देखते हैं बच्चे। आप जब इनको जोड़ोगे बच्चे, 2x बराबर 14 के अंदर 4 जोड़ोगे क्या घटाओगे बताइए? जब आप इन्हें जोड़ोगे तो बच्चे जोड़ोगे ना विपिन के नाम से। तो बच्चे आप उनको करेक्ट कीजिए। इतने हम प्रीतम की कॉपी देखते हैं बच्चे, कैमरा ऑन कीजिए प्रीतम। देखिए अभी तक हम विपिन की कॉपी चेक कर रहे थे, विपिन की कॉपी में गलती थी। ठीक है बच्चे, अजय, प्रीतम, प्रीतम बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। अच्छा किसी और ने भी किया है तो, मतलब प्रीतम ने कैमरा ऑन कर रखा था, हम इसलिए बार बार बोल रहे हैं। किसी और बच्चे का हो गया है तो वो भी सॉल्व अपना आंसर दिखा सकते हैं। अभी एक बच्चे ने तो कैमरा ऑन किया है। बच्चे एक बार माइक ओपन करके बोलिए जिसने भी कैमरा ऑन किया है। एक्चुअली में दिख नहीं रहा है जिस बच्चे ने कैमरा ऑन कर रखा है स्क्रीन के ऊपर। प्रीतम आपने क्या हुआ है क्या? एक बार माइक ओपन करके बोलिए, शायद तब दिखे। यस सर। पहले कैमरा ऑन कीजिए बच्चे, तब माइक ओपन करके बोलना। एक्चुअली में क्या होता है, कभी कभार आप समझ सकते हो कि फॉल्ट होता है या फिर हमारा इंटरनेट की दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क कनेक्शन। शायद आप कैमरा ऑन कर रहे हो, हमारे मोबाइल में दिख रहा है कि आपने कैमरा ऑन किया है, बट लैपटॉप में नहीं दिख रहा है आपका कैमरा ऑन। चलिए तो हम आपको समझा देते हैं, वैसे क्वेश्चन कराया हुआ है, आप लोग देखिए, इसको समझ लीजिए। कि सर अगर हमारे पास में x+y, मैच कर लेना सभी लोग अपना सॉल्यूशन। कि सर x+y अगर 14 है, बच्चे विपिन आपके लिए बोल रहे हैं। देखिए x-y बराबर कितना है हमारे पास में? सर ये 4 है। देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपने कहा सर ये x, देखिए y के साथ में प्लस का 1 है, सर y के साथ में माइनस का 1 है। अगर हम लोग इनको डायरेक्ट ऐड कर दें, सीधा सीधा अगर हम लोग डायरेक्ट ऐड कर देते हैं बच्चे, कट जाएगा। आपने इनको सीधा सीधा डायरेक्ट ऐड किया है, यहाँ पर आपने इनको ऐड किया
बच्चे ऐड करने पर क्या हो गया, ये कट गया। जब आपने इनको ऐड किया है, जोड़ा है, बच्चे 1x और 1x कितना हो गया, 2x हो गया। बच्चे आपने इनको ऐड किया है, 14 और 4 कितना हो गया, 18। आपने यहाँ 10 लिख रखा था बच्चे, विपिन चेक करना, आपने 10 लिखा हुआ था। अब देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, x की वैल्यू आ जाएगी 18। इधर 2 गुणा में तो इधर आके भाग करेगा, तो सर ये कितना आ गया, 9। सर x की वैल्यू आ गई 9। x की वैल्यू 9 आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। x की वैल्यू 9 आपने समीकरण नंबर 1 में रख दिया। सर समीकरण नंबर 1 क्या था कि सर x प्लस वाई बराबर 14। सर x की जगह 9 रख दिया, यानी कि 9 प्लस वाई बराबर 14। सर y की वैल्यू कितनी आ गई, 14। अब ये प्लस के 9 है, बच्चे इधर आके माइनस के 9 हो जाएंगे, और 14 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 5। यानी कि सर y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 5 आ गई। बोले क्लियर सभी को? Yes, sir. x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5। याद कर ले, मतलब समझ में आ गया होगा, आपको बाद में लिखना भी पड़ेगा। ये हमारा आंसर होगा x और y का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये है, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन सभी को दिखाई दे रहा है, ये रहा। तो बच्चे ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने अभी सॉल्व किया था, जस्ट थोड़ी देर पहले। क्लियर सभी को? भाई किसी को कोई डाउट तो नहीं है, बताइए पहले माइक ओपन करके पिछले वाले सवाल में। नो सर। बच्चे ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया था कि सर अगर x माइनस वाई बराबर 3 है, और सर x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 बराबर 6 है, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। बच्चे नीचे 3 और 2 को हटाने के लिए हम लोग पूरी इक्वेशन को गुणा कर देंगे। 3 और 2 के एलसीएम 6 से गुणा करोगे तो सर 6 गुणा x बटा 3 प्लस 6 गुणा वाई बटा 2 बराबर 6 गुणा 6। बच्चे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 से काटा 6 को 2 आ गया, यानी कि 2x प्लस 2 से काटा 6 को कितना आ गया, 3y बराबर 36। सर ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास में ये बन जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी सर, x माइनस वाई बराबर 3। अब हमने एक चीज नोट की, सर x y के साथ में या प्लस के 3 है, सर यहाँ पर y के साथ में माइनस है। अगर 3 और आ जाए तो डायरेक्ट ऐड करने पे कट जाएगा, 3 से गुणा कर दो, 3x माइनस 3y। बच्चे 3 से कितना हो जाएगा, 9। अब आप इनको डायरेक्ट ऐड करोगे तो कट गया। सर 3 और 2 कितना हो गया, 5x। सर 5x की वैल्यू कितनी होगी, 36, और 9 कितना हो गया, 45। सर x की वैल्यू कितनी आ गई, 45/5, यानी कि सर 9 आ गया। और x की वैल्यू 9 आप यहाँ पुट कर दीजिए बच्चे। x की वैल्यू 9 रखी तो बच्चे y की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, 6। बच्चे x माइनस वाई बराबर 3 है, x की जगह 9 रखा, माइनस वाई बराबर 3। बच्चे माइनस के y बराबर 3, ये प्लस के 9 इधर आके माइनस के 9 हो गए। सर माइनस के y बराबर माइनस के 6, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। बोले क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास में ये रहा। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने पड़ेंगे। तो बच्चे अभी आप लोगों के पास में 2 क्वेश्चन है, तो पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोगों को अब ये सॉल्व करके दिखाना है, जल्दी से सॉल्व कीजिए और कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखाना जल्दी से। दोनों ही क्वेश्चन आसान है। आप लोग एक चीज नोट करना कि जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो विलोपन विधि से बहुत आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं। जैसे कि सर 3x प्लस 4y बराबर 10, सर x माइनस वाई बराबर 1। अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि सर अगर देखा जाए y के साथ में प्लस है, y के साथ में माइनस है, बस सर इनके गुणांक और बराबर हो जाए तो डायरेक्ट जोड़ने पर कट जाएंगे। क्लियर? चलिए 2 मिनट देते हैं आप सभी को, जल्दी से सॉल्व कीजिए और आंसर चैट सेक्शन में लिखकर भेजिए। और सॉल्व हो जाए तो आप लोग कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी भी दिखा सकते हैं जल्दी से। चलिए कीजिए सॉल्व। अच्छा ये बताइए, आप लोग सॉल्व कर रहे हो ना, या फिर हम बस बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि आप लोग सॉल्व कर रहे हो? पता लगे आप लोग सॉल्व भी नहीं कर रहे हो। हाँ सॉल्व कीजिए, जिसका हो जाए
बच्चे विपिन आप तो बिल्कुल ट्राई कीजिए, आप गलत करोगे तब भी कोई सुनिए, आप कैमरा ऑन करना, हम आपकी गलती पहचान के बताएंगे कहाँ हुई है, ठीक है, बट ट्राई कीजिए सभी लोग। विपिन का हमने एक चीज देखा है कि विपिन हर क्लास के अंदर ट्राई करते हैं क्वेश्चंस को, भले ही ये हमें लगता है कि शायद चीजें गलत कर पाते हैं, बट ट्राई तो करते हैं, एटलीस्ट कम से कम ट्राई करने से सीखेंगे तो सही हो। बच्चे हिमांशु आपका अगर हो गया है कॉपी पर सॉल्व तो आप कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं। अगर आपका हो गया है बच्चे तो आप कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो जिसका भी हो गया है, या फिर चैट सेक्शन के अंदर आंसर लिख कर भेज सकते हैं। चलिए बच्चे, हुआ किसी का सॉल्व? सर हमारा कैमरा ही नहीं खुलता सर। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, अगर आपका सॉल्व हो गया है तो आप अपना आंसर बता सकते हैं माइक ओपन करके या चैट सेक्शन के अंदर लिखकर, और आप सॉल्यूशन बताना चाहें तो सॉल्यूशन भी बता सकते हैं कि आपने कैसे सॉल्व किया है। ठीक है तो सर। ठीक है, तो जल्दी से आप चैट सेक्शन के अंदर आंसर लिखकर भेज दीजिए। शब्द प्रकाश के नाम से बच्चे कोई बात नहीं, अब बताओ आप ऐसी हरकतें करोगे 10th क्लास में आकर के, कुछ नहीं होगा बच्चे, हासिल क्या ही कर लोगे? अगर चैट सेक्शन में आप कुछ लिख भी दोगे उल्टा सीधा तो क्या हासिल कर लोगे अपनी जिंदगी में, ये बताइए। अगर कुछ हासिल कर लेना तो बता देना कि हाँ सर मैंने ये हासिल कर लिया लिख करके। सर मैंने भेज दिया। ठीक है बच्चे, देखिए कोई बात नहीं, आप लोगों ने सामने देखना, आप लोगों ने अच्छी कोशिश की है बट आंसर सही नहीं है किसी का भी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट बच्चे, आप लोग ये समझना, आप लोग देखो ऐसे मत समझा करो, ऐसे समझिए, ये लिखा हुआ है 3x, ध्यान से देखना, 3x प्लस 4y बराबर 10, सर ये समीकरण नंबर 1। सर दूसरे में लिखा था x माइनस वाई बराबर 1, ये समीकरण नंबर 2 थी। आप हमें ये बताइए, आपको क्या ये चीज देखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि सर y के साथ में यहाँ प्लस लिखा हुआ है और y के साथ में माइनस लिखा हुआ है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है देखने में? नो सर। ठीक है, यानी कि सर जब हम प्लस और माइनस की चीज को जोड़ते हैं और अगर वो बराबर हो तो वो कट जाता है। अब देखिए सर यहाँ पर अगर 4 आ जाए तो कट जाएगा ना जोड़ने पर, तो ये 4 अपने आप तो नहीं आएगा, कैसे आएगा सर? 4 से गुणा करने पर, जब पूरी इक्वेशन को 4 से गुणा करोगे, जब बच्चे पूरी इक्वेशन को 4 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू एक्स, यानी कि सर 4x, 4 से गुणा करोगे तो माइनस के 4y बराबर 4 गुणा 1 कितना हो गया? 4 हो गया। बताइए क्या इसमें किसी को कोई डाउट? नो ये सर। बताइए, कोई डाउट नहीं है? तो बच्चे कोई डाउट नहीं है, बस अब आपको इसको जोड़ना है। आप कहोगे सर जोड़ने में प्लस के 4y और माइनस के 4y कट जाएंगे। सर जब हमें जोड़ना ही है तो प्लस के 3y, सॉरी प्लस के 3x और प्लस के 4x को जोड़ेंगे तो सर प्लस के 7x आ जाएगा। सर प्लस के 10 प्लस के 4 को जोड़ेंगे तो प्लस के 14 आ जाएगा। सर x की वैल्यू कितनी आ गई? 14/7, और ये कितना होता है सर? 2 होता है। x की वैल्यू कितनी हो गई? 2। बताइए किसी ने x का वैल्यू 2 निकाला? बोलिए।
अब ये बताओ कितना आसान था और कितने सेकंड का काम था? एक ही सेकंड का काम था बस ये। अब x की वैल्यू दो, आप लोग कहाँ रखेंगे? हम तो ये कहते हैं कि बच्चे x की वैल्यू दो, आप इसी में रखो ना, ये जो आपको दे रखा है बच्चे, ले रखा है x माइनस वाई बराबर 1। बच्चे अगर आप इस माइनस के y को उठा के इधर से इधर ले जाओगे बच्चे प्लस के y हो जाएगा। अब इस x1 को इधर से उठा के इधर ले जाओगे बच्चे, x पहले से इधर था और ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा। यानी कि सर जो y का मान है वो x माइनस 1 है। बच्चे जो y का मान है, x की वैल्यू 2 माइनस 1, यानी कि y का मान तो 1 है। बोले क्लियर सभी को? यस अब बताओ ये कितना आसान था, हमने इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ सर आपको बार बार बता रहे हैं कि ये देखो कि कहीं पर अगर प्लस माइनस है तो उन दोनों के गुणांक को सेम बना लो। गुणांक को जैसे सेम बनाओगे जोड़ने पर कट जाएगा, एक चर की वैल्यू निकल जाएगी, फिर आप उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करके, किसी में भी पुट करके आप दूसरे की वैल्यू निकाल लो। ये बहुत आसान है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें बच्चे, यही क्वेश्चन हमारे पास में, ध्यान से देखना। हमने ये क्वेश्चन अगर कराना चाहे सॉल्व तो बच्चे आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे बताइए? आसान सा क्वेश्चन है। इसमें भी क्या लिखा हुआ है सर? इसमें लिखा हुआ है कि x प्लस वाई बराबर 5 है। बच्चे x प्लस वाई बराबर अगर 5 है, लिखा है सर 2x माइनस के 3y बराबर 4 है। आप बताओ कहां पर गुणा करोगे? आप कहोगे सर x, देखिए y को देखिए ये प्लस के y है, सर y को देखिए ये माइनस का है। सर जोड़ने पे कट जाएगा अगर ऊपर प्लस के 3y हो जाए। अब ये 3y अपने आप तो नहीं होगा सर, यानी कि 3 से गुणा करनी पड़ेगी। 3 से गुणा करोगे बच्चे 3x प्लस 3y और 5 या 15। अब जब आप इन्हें जोड़ोगे कट जाएगा। सर 3 और 2 कितना हो गया सर? 5x हो गया। 15 और 4 कितना हो गया सर? 19 हो गया। x की वैल्यू कितनी हो गई सर? 19/5। अब x की वैल्यू 19/5 आप किसी भी इक्वेशन में रख दो। सर इक्वेशन थी हमारे पास में x प्लस वाई बराबर 5। बच्चे आपने x की जगह कितना रख दिया? 19/5 प्लस वाई बराबर 5। बच्चे y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 माइनस 19/5। अब हो सकता है आप 5 में से 19/5 ना घटा पा रहे हो। बच्चे देखिए 5 में से अगर 19/5 को घटाना है सर, अगर इसके नीचे 5 आ जाए, एक है बट अगर इसके नीचे 5 आ जाए तो बच्चे नीचे 5 से गुणा करोगे तो 5 आ जाएगा, ऊपर भी 5 से गुणा कर दो। सर 5 × 5 कितना आ गया? 25। 5 का 5 कितना आ गया? 5 माइनस 19/5। सर जब डिनोमिनेटर यानी कि हर एक समान होता है तो आंसर एज इट इज इनको घटाकर आ जाएगा। 25 में से 19 गए सर 6, यानी कि सर ये आएगा 6/5। बोले इतना क्लियर सभी को? यस बोलिए। सर ठीक है, अगर बच्चे इतना सभी को क्लियर है बच्चे, ये क्लास तो हम लोग यहीं तक रखेंगे।